प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल बिहारी मैथ्स वाला में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति है, एक्सरसाइज 8.3। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए 8.3 में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ये 9 उदाहरण में 9, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक, मतलब पूरा एक्सरसाइज आपको यहाँ पर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना सुनाए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक ही हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाए ताकि आपको परेशानी ना हो वीडियो स्लाइड करके देखने के लिए। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं आगे 8.2 पीछे, वो जरूर जा करके देखें। हमने सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। और आप चाहते हैं कि अगर आपका बेटर रिजल्ट है, बेटर कुछ करना चाहते हैं, तो आप टॉपर विजन क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, देखिए बाबू, यहाँ पर उदाहरण 9 है, tan 65 और cot 25 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। और थोड़ा सा ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके होंगे, अगर ध्यान होगा तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है इस तरह से कि साइन इस सब का जो आपको फॉर्मूला याद रहना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है। क्या होता है जी, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तब जा करके समझ में आएगा। अब ये चीजें फॉर्मूला रटने से नहीं हो जाएगा, मतलब ठीक है। जैसे आपको हमने कह दिया कि साइन 55 डिग्री है, साइन क्या है जी, 55 डिग्री है। अब इसको क्या कर रही है ना, 35 डिग्री। हम क्या करते हैं कि 35 साइन 35 को साइन में रखिए, कॉस में रखिए। तो कॉस में कैसे चेंज करेंगे जी, तो आपको यहाँ पर एक चीज याद होगा कि पूरक कोण। क्या याद होगा जी, पूरक कोण। तो पूरक में क्या होता है ना बाबू, पूरक कोण में होता है कि दो कोणों का योग कितना होगा जी, x प्लस y। दो कोण है तो उसका 90 होना चाहिए। तो मान ले कि एगो 35 है, ठीक है, एगो मान ले कि 35 है, तो दूसरा का अपने आप निकल जाएगा कि ना जी, 90 में से 35 घटा ले जाएगा तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, ऊपर से जाएगा तो घटेगा ना। तो इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ 35 है, तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं जी कि साइन 35 को 35 ना लिख करके 90 माइनस 55 लिखिए, क्या दिक्कत है। साइन 90 माइनस 55 लिखिएगा तो साइन 35 से ना आएगा जी, हमने तभी कुछ नहीं बदला है। अब यहाँ पर देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा आता था तो थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर 55 है तो क्या लिखेंगे जी, कॉस 55 रखेंगे। ठीक है, कॉस 55 रखेंगे। ठीक है, समझ में। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो साइन है क्या है जी, साइन इधर हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि साइन जो बदलेगा वो बदलेगा कॉस में, टेन बदलेगा वो बदलेगा कॉट में, और सेक बदलेगा कॉसेक में। इसका मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में बदलता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है ना, यहाँ पर आप लिखिएगा हल इस तरह से और लिखिएगा क्योंकि tan 65 भागा cot 25 है।
अब इसमें एक काम करिएगा, किसी एक को चेंज कीजिएगा, ऊपर वाला को या तो नीचे वाला को। मान लीजिए ऊपर वाला का चेंज करना है तो tan के tan 65 को 65 न लिख करके मन करेगा तो 90 माइनस 25 लिख लेंगे। अब ये 25 के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है आपको, तो या तो क्वेश्चन उस तरह से बैठा रहेगा कि 25 से लिखेगा तो आ जाएगा, या तो आप क्या कर लीजिए कि बदलना है tan को, तो 90 में से 65 घटा लीजिए, पता चल जाएगा कितना आ जाएगा जी, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 25 रख दिए, आप 90 में से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा, tan 65 आएगा ना। लेकिन नीचे वाला को चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को ही चेंज करना है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan किसमें बदलेगा, cot में, थीटा रहता तो थीटा, 25 है तो 25, नीचे भी को चीजिए cot 25। अब बताइए जरा कि बताइए, दोनों तो सेम आ गया, और आप लोग पढ़े होंगे भिन्न में कि ऊपर और नीचे आंसर हर बराबर हो जाए तो कट जाएगा, और दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। तो इसका कितना आंसर आ गया जी, 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आप देख लीजिए इसको बढ़िया से, एक बार देख लीजिए। उदाहरण 10 देखिए, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26। ये भी क्वेश्चन एकदम वीवीआई बाबू बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए देखिए इधर हल। यदि sin 3a चूंकि दिया हुआ है, sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, क्या दिया हुआ है जी, sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। साइन 3a को, हाँ यहाँ पर देखिए एक और चीज है कि साइन 3a को, जैसे आपको मन करेगा साइन थीटा को साइन थीटा ना लिख के कौची लिख सकते हैं जी, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अगर हम पूछेंगे कि साइन a लिखना है तो cos 90 माइनस a लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन 3a लिखना है तो cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा आता कि ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू कि साइन 3a को साइन 3a ना लिख करके cos 90 माइनस 3a कर दीजिए। अब खुद देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का जगह 3 है तो 3 लिखिए, a प्लस b रहेगा तो a प्लस b रखाएगा। cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर एक चीज है यहाँ पर कि ये दोनों क्यों बराबर है, आखिर यहाँ पर ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो एंगल बराबर होगा तब ना cos वाला cos के साथ बराबर होगा जी। अगर हमने रख दिया कि cos x बराबर cos 30 डिग्री है, ये दोनों बराबर तब होगा जब x बराबर 30 डिग्री होगा, कि x का मान भी 30 रखेगा, या थोड़ा ऐसा कि x का मान 60 रखिए और 30 है, दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ये ज्या बराबर है, एक समान है, तो उसका एंगल भी क्या होगा जी, एक समान होगा, तभी ये बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी,
आप सिर्फ एंगल को बराबर रख दीजिएगा कि 90 माइनस 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। हम क्या कर दे रहे हैं कि 90 माइनस 26 है तो प्लस में इधर आ गया 26। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अब ए को इस तरफ क्यों ले रहे हैं, हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि प्लस माइनस में थोड़ा सा लंबा ना पड़े। 90 या 26 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी 116 हो जाएगा, और उधर 3 है 1 कितना हो गया 4 है, और a का मान जो आ जाएगा 116 भागे 4 बराबर a, तो कितना हो जाएगा कट के 4 दूनी 8, 3 बचा 4 9 36 29, कितना आ गया जी यहाँ पर कट करके a का मान आ जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा बाबू 29 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए जरा इसे, बढ़िया से देख लीजिए एकदम साफ सुथरा। ठीक है, ये पूछेगा क्वेश्चन बाबू। चलिए ये आपका उदाहरण 11 है। ठीक है, क्या है जी उदाहरण 11, कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में के 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। किसके बीच में जी 0 और 45 के बीच में क्या करना है, बदलना है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग बदलेंगे जी, हम लोग का काम ही क्या है, बदल देना। क्या काम है जी, बदल देना, समझे। चलिए बदल के दिखाइए तो आप लोग भी। कोट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हम क्या करेंगे, कोट 85 को 85 नहीं लिखेंगे, कोट 90 माइनस 5 लिखेंगे। है वही ना जी, दुल्हा मौड़ी पहन ले, वैसे दुल्हा दूसरा लागे होगा, हमने लागे रमेश है तो रमेशवा ही कहलाएगा, कहलाएगा कि ना जी। cos 75 को 75 ना लिख करके 90 माइनस 15 लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 5 का है लिखे। अरे बाबू 85 का पूरा क्या होगा, 85 का पूरा क्या होगा जी, तो x में से x बराबर 90 माइनस 50 से घटाओगे तो 5 ना आएगा जी। तो 85 को 85 ना लिख करके 90 माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं, 90 में से 5 घटाइएगा तो 85 ना आएगा। कोई चीज हम लोग अलग से थोड़े कर रहे हैं, है कि ना जी। तो कोट 90 माइनस थीटा, अभी बताएं कि कोट किस में चेंज होता है, tan में। कोट किस में चेंज होता है जी, tan में। तो थीटा रहता तो थीटा, बीटा रहता तो बीटा, अब 5 है तो 5। अब कॉस, कॉस किस में बदलेगा जी, सेक में। ना ना ना, साइन में बदलेगा जी। किस में बदलेगा जी, साइन में। 15 है तब 15। अब देखिए तो 0 और 45 के बीच में बदल गया, बदला कि ना जी, त्रिकोणमितीय अनुपात ही ना है। चलिए हो गया। चलिए आगे देखिए, अब जो आपका स्टार्ट हो रहा है जी, यहाँ पर एक्सरसाइज है 8.3। क्या है जी, 8.3। यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन में साइन 18 बटा cos 72 डिग्री का, दूसरा का में है कि tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री। तो चलिए देखिए, पहला यहाँ पर कर दे क्या, पहला कि साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, साइन 18 को 18 ना लिख करके साइन 90 माइनस 72 करेंगे। अब पूछेगा का है भैया, ऊपरे वाला के काहे चेंज करते हैं, नीचे वाला काहे नहीं करेंगे। कर लीजिए एक बारी, नीचे वाला कहीं चेंज कर ले, लेकिन दोनों को चेंज मत करिएगा।
ऊपर भी कर रहे हैं नीचे भी कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे करते रह जाइएगा जी। cos 72 को 72 ना लिख करके cos 90 माइनस 18 लिख सकते हैं क्या? ना पता चले तो 72 को ऐसे करिएगा, x बराबर 90 माइनस 72, तो कितना आ गया जी? 18 आ गया। साइन ऊपर ही रहने दीजिए। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा जी? साइन में बदलेगा बाबू। तो अगर थीटा है तो थीटा, अगर 18 डिग्री रहता तो साइन 18 डिग्री रखा था, तो ये रख दीजिए साइन 18। अब ये दोनों एक समान है तो कट के कितना आ जाएगा जी? 1 आ गया। कितना आ गया जी? 1 आ गया। आया समझ में क्या? बताइए जरा। चलिए, ना समझ में आए कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आता है, और बढ़िया से बताइए, हम और बढ़िया से बताने की कोशिश करेंगे आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लीजिए बाबू। 10 तेरी उंगलियों से उठेगा जनाजा जबे मेरा सारा उठे। तुझसे दोबारा कोई वापस न आएगा। तेरे गलियों से, चलिए, गलियों से दोबारा अगर जाना है तो नंबर बढ़िया लाना है और सबको दिखाना है। चलिए भाई, हमें भी कुछ है, ठीक है। 10 26 को 26 ना लिख करके क्या हो गया भाई? कुछ तो किधर हो भाई? इस पे ना पंडा बैठ रहता है ना।